कि आप भी क्लास 12 में पढ़ रहे हो और आपको हिंदी में 5 से 10 नंबर फिक्स करना है तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर नहीं करना है तो चले जा सकते हैं, लेकिन करना है तो रहना पड़ेगा। और ऐसे भी रहिएगा तो आपको मजा ही आएगा और एक याद करने का ट्रिक पता चलेगा। हाँ, हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, हम हिंदी राइटर का नाम ट्रिक से याद करने वाले हैं। इससे पहले हम गद्य खंड का याद करवाते हैं ट्रिक के साथ। अगर आप नहीं देखेंगे वीडियो में तो जाकर उसको जरूर देखिएगा, वहां भी आपको एक वीडियो के द्वारा 8 मिनट का वीडियो है, देखते हैं याद हो जाएगा, फिर याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और आज हम पद खंड के बारे में बात करेंगे, इसको भी 10 से 15 मिनट में हम याद करने वाले हैं, उसके बाद याद न करना पड़ेगा। और आपका 5 से 10 नंबर हिंदी में तो फिक्स है, क्योंकि हिंदी राइटर के नाम से आता ही आता है। तो आज आप इस वीडियो से याद करके ही जाना, ठीक है, और इस वीडियो को स्किप ना करना और देखते रहना। देखिए इधर लिखा गया है आपका पद खंड के कविता बोले तो चैप्टर का नाम, और इधर लिखा गया है आपका राइटर का नाम, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा है क्या, ये करबक। अब करबक कविता के राइटर का नाम क्या है, देखिए पहले सबसे पहले इधर लिखा है क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी। अब हमें याद करना ट्रिक से। अब इतना बात बताइए कि कोई मालिक है, अब मालिक है तो गुस्सा होगा तो बकबक करेगा, तो मालिक बकबक करता है, तो करबक से याद रखेंगे बकबक, और मालिक बकबक करता है ना। तो करबक के राइटर का नाम मलिक मोहम्मद जैसी। अब अगला देखिए, अगला है पद। अब पद किसको मिलेगा, जिसका सुर अच्छा रहेगा, जो अच्छा गाएगा उसको पद मिलता है, खराब गाएगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो किसको मिलेगा, सूरदास को, सूरदास को। अगला है देखिए पद। अब एक और पद आया, अब तुलसी भगवान होते हैं, तुलसी जो पेड़ होता है वो ऑक्सीजन दिन रात सब जगह देता है, इस कारण उसको हम पूजा करते हैं और भगवान भी मानते हैं, ठीक है, तो उसको भी पद मिलेगा। तो तुलसीदास हो जाएगा पद के राइटर के नाम, ठीक है। अगला देखिए छप्पे, काम अच्छा कीजिएगा तो नाम छपेगा, काम अच्छा कीजिएगा तो नाम होगा, नाम छपेगा, नाम आदर्श से याद रखिएगा, नाम और छपता है जब काम आप अच्छा कीजिएगा तो ही, ठीक है। अगला चलिए, अगला है कवित्व, और या इसका राइटर का नाम क्या है, भूषण। अब आभूषण, आप जानते हैं कि जो हीरे जवाहर होता है आभूषण कहते हैं, ठीक है। और कविता से बड़ा कोई आभूषण नहीं होता, धन दौलत नहीं होता, कविता में बहुत ज्ञान होते हैं, इस तरह से हम याद रख सकते हैं भूषण आभूषण करके, ठीक है। कविता, कविता से बड़ा कोई आभूषण नहीं होता, ठीक है। तो भूषण इसके राइटर का नाम, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगला क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में, इसके राइटर का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। क्या है, जयशंकर प्रसाद। अब ऐसे याद रखिएगा, कलह माने दुख पीड़ा, जब आदमी दुख पीड़ा में होता है तो भगवान का पूजा करता है, प्रसाद खाता है, खिलाता है, सोचता है कि मेरा दुख दूर हो जाएगा। पूजा करना ना करना अलग बात है, लेकिन कर्म करेगा तो ही दुख दूर होगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखें, कलह में होता है, पूजा करता है, प्रसाद खाता है, और अब मन्नत मांगता है कि दुख हमारा दूर हो जाए। प्रसाद, कलह, दुख, पीड़ा, ऐसे ही पूजा करता है, मगर दुख में ज्यादा भगवान याद आता है ना। चलो अब है पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। राइटर का नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान। और जो पुत्र योग्य हो, अच्छा काम करे, पढ़े लिखे, वो सबको शोभेगा। क्या है, सुभद्रा से याद रखिए, सबको शोभेगा, पूरा गांव मोहल्ला पूरा लोग उसको मानेंगे, तो शोभेगा ना जो पुत्र योग हो। चलो अगला है उषा। उषा के राइटर का नाम शमशेर बहादुर सिंह। अब ऐसे याद रखेंगे उषा। अब उषा से याद रखेंगे उगना, एक डायलॉग था कि जो कमजोर होते हैं वो किस्मत के रोना रोते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं पत्थर सीना को भी चीर कर उगते हैं। वही बात है, उषा माने उगना, बहादुर होंगे वही तो उगेंगे। हाँ, ऐसे याद रखेंगे, उषा शमशेर बहादुर सिंह। अगला देखिए, आगे है जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानंद माधव मुक्ति बोध होता है किसका, जन जन का चेहरा एक। अब इसको इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब मुक्ति बोध, आप दुनिया में यहाँ देखिएगा तो लगेगा कि ये वो है, लेकिन इस दुनिया से मुक्त हो जाइएगा ना तो फिर पता चला कि सब तो एक ही जैसा है। मतलब समझिए, आप दुनिया में है इसमें, और दुनियादारी की तरह देख रहे हैं दूसरों एक दूसरे को, तो आपको लग रहा है ये है गोरा है काला है ये है अलग अलग, लेकिन जिस दिन आप एक इंसान के रूप में देखेंगे तो आपको न धर्म न जाति कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक ही लौकेगा, सब तो एक जैसे ही है, सब इंसान ही है। तो उसी तरह से याद रख सकते हैं, जन जन का चेहरा एक, मुक्ति बोध, ये दुख पीड़ा दर्द और कष्ट से दूर होकर आप सोचिएगा अलग दुनिया में मुक्त होकर, तो आप जानिएगा जन जन का चेहरा एक है। अब है अधिनायक। अधिनायक राइटर का नाम क्या है, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, नायक, नायक देखिए, नायक असली है जो सहायता करे, नायक जो असली कौन है, जो सहायता करे, बाकी तो नाम के नायक हो काम के नहीं है, सहायता करे वही नायक है, ठीक है। अगला क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को। क्या राइटर का नाम, विनोद कुमार शुक्ल। अब देखो किसी का नन्हा बेटा है तो हमेशा मान लो कोई ड्यूटी पे गया बाहर उसके पापा, और तो हमेशा घर पे फोन करेंगे अपने बेटे के बारे में पूछेंगे कि
शुक्ल से याद रखेंगे कुशल माने अच्छा अच्छा है ना, ठीक है, तबीयत ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। प्यारे नन्हे बेटे के बारे में पूछेंगे तो शुक्ल से याद रखेंगे कुशल, शुक्ल से कुशल याद रख लेंगे। अगला है हार जीत, क्या है हार जीत, अशोक वाजपेयी ऐसे याद रखेंगे। अशोक आप जानते हैं कि मगध का सम्राट, बोले तो अशोक बहुत बड़े राजा हुए, तो जीतेगा कौन, अशोक ही जीतेंगे ना, हार जीत तो अशोक जीतते हैं, ठीक है, हरा कर जीतते हैं। चलिए आगे है गांव का घर, और गांव के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, ठीक है, रियल में ज्ञानी होता है गांव का लोग, ठीक है, तो ज्ञानेंद्र पति ऐसे याद रखें, गांव के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, ज्ञानेंद्र पति, तो हो जाएगा गांव का घर के राइटर नाम ज्ञानेंद्र पति होता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए तो